ओके, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये है अबाउट अ पेशेंट हु इज़ हैविंग हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास पोटेशियम लेवल अबव नॉर्मल हो जाता है। 3 to 5 तक अगर हमारे पास आ रहा है तो वो नॉर्मल में है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास पोटेशियम लेवल्स हाई हैं। और इससे डील करने के लिए आपने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए मैं आपसे एक इमेज शेयर करती हूँ। अच्छा, जब आपके पास हाइपरकैलेमिया आएगा तो उसमें फ़र्स्ट इफ़ेक्ट आपके हार्ट पे होगा कि वो कंडक्शन को अफेक्ट करता है, हार्ट ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाता है। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है उस स्लो डाउन कंडक्शन को बेहतर करने के लिए आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना, दैट्स गोइंग टू स्टेबलाइज योर हार्ट। और इसका ऑनसेट भी फास्ट होता है विद इन 1 to 2 मिनट्स, बट इट डजन लोअर डाउन द पोटाशियम। ये बस आपके मायोकार्डियल सेल्स को प्रिवेंट करता है, स्टेबलाइज करता है, इट हेल्प्स देम प्रिवेंट एरिथमियाज। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो ए फास्ट सोल्यूशन। आपने क्या करना है, इंसुलिन और डेक्सट्रोज देनी है। और इसके अलावा आपने क्या देना है, आपने देना है एल्बिट्रॉल। जब आप देते हैं इंसुलिन और एल्बिट्रॉल तो ये दोनों सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करते हैं एंड टेम्परेरीली दे शिफ्ट द पोटेशियम इनटू द सेल्स। डेक्सट्रोज क्या करेगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाएगा। अगर आपको साथ में एसिडोसिस भी आ रहा है तो आप उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी देंगे। देन वी वुड मूव टूवर्ड्स द मोर परमानेंट सोल्यूशन, मोर डेफिनेट सोल्यूशन। उसमें आपने क्या करना है, वी आर गोइंग टू हेल्प पोटेशियम मूव आउट ऑफ द बॉडी। उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़ाहिर है आपके जो एक्सक्रीटरी रूट्स हैं आप उनको यूज़ करेंगे। फ्रूसेमाइड आप देंगे, डायूरेटिक होगा वो, दैट विल हेल्प एलिमिनेट पोटेशियम थ्रू यूरिन। उसके साथ आप क्या देंगे, सोडियम पोलिस्टाइरिन सल्फोनेट देंगे, वो हमारे पास के एक्सिलेट के नाम से भी आता है। वो क्या करता है कि जो पोटेशियम आपके गट में मौजूद है उसके साथ बाइंड करेगा, थ्रू रेक्टल रूट उसको एक्सक्रीट आउट करेगा। उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, आप देंगे पेटीरोमर, आप देंगे, वो भी क्या है हमारे पास ओरल है, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सक्रीट आउट पोटेशियम थ्रू द गट रूट। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट है हमारे पास, और हमारे पास ऑप्शन है हीमोडायलिसिस। अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे फॉर रिमूवल ऑफ पोटेशियम, तो उसमें एक हमारे पास रीनल एक्सक्रीटरी रूट को यूज़ करेगा, दैट इज़ फ्रूसेमाइड। 3 हमारे पास ऐसे हैं जो कि गट को यूज़ करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें सोडियम पोलिस्टाइरिन सल्फोनेट है, के एक्सिलेट के नाम से जो आता है, पेटीरोमर है, सोडियम जिरकोनियम है। ये तीनों हमारे पास जीआईटी पे एक्ट करके रेक्टल रूट से एक्सक्रीट आउट करेंगे। और जो हमारे पास और सोल्यूशन जो हमने देखा, दैट इज़ हेमोडायलिसिस, दैट इज़ गोइंग टू हैव एन इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, और वो हमारे पास ब्लड से रिमूव करेगा। इट कैन टेक ऑब्वियसली, ये हम जानते हैं डायलिसिस कैन टेक सेवरल आवर्स, और ये हमारे पास रिमूवल, डेफिनेट रिमूवल ऑफ पोटेशियम में काम करेगा। तो हमारे पास एम्स क्या हैं, स्टेबलाइजिंग द हार्ट, then we're moving towards the temporary solutions that are going to shift potassium into the cell, and then we will move towards the permanent solutions. इस सब को याद रखने का स्टेजेस आप इस तरह से याद रखें, और उसके बाद इन सब के नाम याद रखने के लिए एक निमोनिक है। ओके, इट्स फैटी, डोंट इग्नोर क्रिटिकल के। F is for furosemide, A is for albuterol, T is for treat the heart fast, then transfer, then other T is for transfer K into the cell and yank the K out. As for don't ignore critical K, it's dialysis, insulin with dextrose because उसके बगैर आपको hypoglycemia हो जाएगा, then calcium gluconate and K exilate. सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने याद रखना है in case if there is acidosis. So this is one mnemonic to remember this whole treatment, and stages would be the same, that treating the heart first, then potassium will be moved into the cell for immediate basis but temporary basis, and then it will be yanked out through gut route, through renal route, and also through hemodialysis. Then we have other question about clinical case asking for vancomycin dose and interval for administration. इसमें आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि हमें जो एडल्ट्स हैं उनको हम देते हैं 500 mg to 2 ग्राम पर डे।
पर ओरम अगर आप दे रहे हैं, पर ओरम भी पाकिस्तान में ज़्यादा हमारे पास आईवी अवेलेबल होता है, सो हमारे पास आईवी ही है, बट पूरा पर ओरम कैन ऑल्सो बी गिवन। 6 to 8 आवर्ली हमारे पास इसका इंटरवल है। और फॉर पीडियाट्रिक हम कितना देते हैं, 10 to 15 mg/kg एवरी 12 आवर्स। इसके साथ हमने क्या देखना है कि हमने इसकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी करनी होती है। हमने देखना होता है कि इसकी ट्रफ कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ रही है। टारगेट कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, 10 to 15 या 15 to 20, यानी कि आप समझिए 10 to 20 तक आपके पास होना चाहिए। इफ़ इट इज़ बिलो 10 तो इसका मतलब है आपको डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास ट्रफ लेवल अबव 20 आ रहा है तो इस केस में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको डोज कम करने की ज़रूरत है, और यू नीड टू स्टॉप वेनकोमाइसिन ऑल टुगेदर। इसके साथ एक और चीज़ भी है कि पहले हमारे पास हम सिंपली ट्रफ लेवल को लेते थे। अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से हम एरिया अंडर कर्व बाय मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन देखते हैं, दैट शुड बी अराउंड 400 to 600। तो इस चीज़ों को आपने जहन में रखना है। बट अगर आप ट्रफ लेवल के हिसाब से देखेंगे तो उसमें अगर दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 to 15 नॉर्मली, और अगर सिवियर इन्फेक्शन है तो उसमें 15 to 20। Then we have the questions related to anti-cancer medicines and structures that have not been mentioned here, but we will go through the structures separately. उसके बाद हमारे पास क्या है, COPD क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये किस तरह से है, हमारे पास इसकी ग्रेडिंग होती है, गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4। और हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को देखते हैं। गोल्ड 1 जो है वो हमारे पास माइल्ड लेवल पे COPD है, और उसमें आपके पास 80 से अबव होगा आपका फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। गोल्ड 2 जो है वो हमारे पास मॉडरेट लेवल पे आता है, और उसमें हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहाँ किस रेंज में होगा, विद इन 50 to 79। और गोल्ड 3 जो है वो हमारे पास कौन सा है, जिसमें जो हमारे पास सिवियर केसेस में आता है, दैट इज़ फ्रॉम द रेंज ऑफ 30 to 49। और बिलो 30 जो है वो हमारे पास इट्स वेरी सिवियर केस, और उसमें हमारे पास बिलो 30 फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आता है। इसको याद रखने के लिए मैंने इस तरह से जहन में रखा हुआ है, दो इट शोज़ द वर्सनिंग ऑफ कंडीशनिंग, लेकिन हमने किस तरह जहन में रखना है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो सबसे बेहतरीन गोल्ड कौन से वाले हैं, 80 साल वाले। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, जो 50 से 79 ईयर्स की एज में। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं, 30 to 49 वाले। और जिनको हम सबसे यंग कंसीडर करते हैं वो 4th नंबर पे आते हैं। आपने इसको इसी रैंकिंग के हिसाब से जहन में रखना है, ओल्ड इज़ गोल्ड के हिसाब से।